On the day when I met him, he has shown so much of love and affection. I have not gone that type of affection in the past. At the age of 91, I have met several prime ministers. But the first time when I met in the new, क्या आप जानते हैं कि कर्नाटक के पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल सेक्युलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष एच.डी. देवेगौड़ा ने राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी को कैसे चुनौती दी? और क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने उन्हें इतना प्यार और स्नेह दिया है कि उन्होंने पहले कभी भी नहीं देखा? क्या आप जानते हैं कि देवेगौड़ा ने कर्नाटक के कडगोला में समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने के लिए मोदी से गुहार लगाई है? अगर आप इन सवालों के जवाब नहीं जानते तो आपको इस वीडियो को देखना चाहिए, जिसमें हम आपको इन सभी घटनाओं के बारे में बताएंगे जो कर्नाटक और देश की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। एच.डी. देवेगौड़ा एक किसान परिवार से आने वाले एक अनुभवी और प्रभावशील नेता हैं, जिन्होंने 1996 से 1997 तक भारत के प्रधानमंत्री का पद संभाला था। उन्होंने अपनी पार्टी जनता दल सेक्युलर को कर्नाटक में एक मजबूत राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया है, जो कई बार राज्य में सत्ता में आई। उनका बेटा एच.डी. कुमारस्वामी ने साल 2006 से 2007 तक और साल 2018 से साल 2019 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री का पद संभाला है। देवेगौड़ा ने मंगलवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक में अपनी सरकार के द्वारा दिए गए अनेक वादों को पूरा करने के लिए बहुत अधिक खर्च किया है, जो अनुत्पादक और लघुकालिक लाभ के लिए है। उन्होंने कहा कि ऐसा उन्होंने कभी भी नहीं किया है, भले ही वो केवल 10 महीने के लिए प्रधानमंत्री रहे हों। वहीं उनके भाषण का विरोध कांग्रेस के सांसद सैयद नसीर हुसैन ने किया, जब हुसैन ने इस बात का उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी पिछले साल मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव के पहले इसी तरह के वादे किए थे। तो देवेगौड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री के वादे कुछ अलग हैं, मुझे पता है। देवेगौड़ा ने अपनी भाषण में कर्नाटक के कडगोला समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग भी की। इस संदर्भ में उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने उनसे मिलने और उन्हें इतना प्यार और स्नेह दिया है कि उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने कहा कि वो कई प्रधानमंत्रियों से मिले हैं, लेकिन पहली बार जब वो नए संसद भवन में मोदी से मिले तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्यार और स्नेह दिया। उस दिन उन्होंने कडगोला मुद्दे पर अपनी मांग रखी। मोदी ने तुरंत कहा कि ये मामला सुलझा दिया जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की कि उन्होंने एक स्पष्ट वादा किया है, इस मामले को निर्णय समझ लिया जाएगा। आपको बता दें कि कडगोला समुदाय कर्नाटक के 13 जिलों में फैला हुआ है, लेकिन ये समुदाय मुख्य रूप से 5 जिलों जैसे तुमकुर और चित्रदुर्ग में बहुसंख्यक है। ये एक पिछड़ा वर्ग का समुदाय है जो कर्नाटक के अनुसूचित जनजाति के अधिनियम के तहत अनुसूचित जनजाति का दर्जा पाने के लिए लड़ रहा है। इस समुदाय के लोग मुख्य रूप से गायों की देखरेख का काम करते हैं और उन्हें गोल्ला, कुरुबा या कुरुमा के नाम से भी जाना जाता है। देवेगौड़ा का कहना है कि कडगोला समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने से उन्हें शिक्षा, रोजगार और आर्थिक विकास में समान अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि समुदाय बहुत गरीब है और उन्हें आरक्षण की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वो इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करते रहेंगे। देवेगौड़ा के इस भाषण ने कर्नाटक और देश की राजनीति में एक नया मोड़ लाने का संकेत दिया है। कुछ लोगों का मानना है कि देवेगौड़ा ने मोदी की तारीफ करके उनके साथ अपनी पार्टी का मजबूत गठबंधन करने की कोशिश की है। देवेगौड़ा की पार्टी ने साल 2023 में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल होने का फैसला किया था, जब कांग्रेस कर्नाटक की भाजपा सरकार को हटाकर सत्ता में आई थी। अब भाजपा और जेडीएस आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा कर रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस के नेता ने देवेगौड़ा के भाषण को नकारा है। उन्होंने कहा कि देवेगौड़ा ने कांग्रेस के विरोध में बोलने के लिए मोदी से प्रेरित होकर बोला है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक में जनता के हित में कई योजनाएं शुरू की हैं, जैसे लोन माफी, फ्री लैपटॉप, फ्री बिजली आदि। उन्होंने कहा कि देवगौड़ा को इन योजनाओं का समर्थन करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इन योजनाओं को अनुत्पादक और लघुकालिक बताया। इस तरह एचडी देवगौड़ा ने अपने भाषण में राजनीतिक दलों के बीच तनाव को बढ़ाया है और आने वाले दिनों में इसके परिणामों को देखना बहुत ही रोचक होगा। तो ये थी हमारी आज की खास पेशकश। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।